अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो में फिर मैं आपके सामने हूँ। आज हम लोग सर सैयद का मजमून पढ़ेंगे, रेया। ये बिहार बोर्ड के क्लास 10th में शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में। सर सैयद अहमद खां का नाम है सैयद अहमद खां। उनके वालिद का नाम है मीर तकी खां, और कहीं कहीं पर मीर मुत्तकी खां भी लिखा हुआ है। ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको आपकी किताब में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उनके वालिद का नाम इसमें तो दिया ही नहीं हुआ है। खैर, मीर तकी खां उनके वालिद का नाम है। वालदा का नाम है अजीजुन्निसा बेगम। सर सैयद की पैदाइश दिल्ली में हुई थी और उनकी तालीम, शुरुआती तालीम वालदा के जरिए ही हुई। वालदा ने इनको तालीम दी, तरबियत दी। और सर सैयद अहमद खां उसके बाद अलीगढ़ आए। अलीगढ़ आने के बाद उन्होंने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी खोली। अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी खोलने के बाद 1878 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। 1878 में ही सर सैयद अहमद खां को सर का भी खिताब मिला। उनकी किताबें हैं आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद। उन्होंने एक रिसाला भी निकाला जिसका नाम था तहजीबुल अखलाक। किताब अपने सामने आप रख लें ताकि आपको पढ़ने में सहूलत हो और समझने में भी आसानी हो। 1898 में सर सैयद अहमद खां का इंतकाल हुआ। अब जो मजमून हम लोग पढ़ रहे हैं रेया, इसके बारे में समझें। रेया माने होता है दिखावा। हम जैसे है नहीं वैसा अपने आप को पेश करना। हमारे समाज में ऐसा बहुत होता है। कई तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बुरे होते हैं लेकिन अपने आप को अच्छा जाहिर करते हैं, और एक वो होते हैं जो अच्छे होते हैं और अपने आप को बुरा जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बुरा इंसान है, वो हमेशा कुछ न कुछ अच्छी बात करता रहेगा, लोगों को बताता रहेगा देखो हम मस्जिद गए, यहाँ गए, वहां गए, हमने ये किया, वो किया, इतना खैरात किया, ज़कात किया, यानी वो अच्छा जाहिर कर रहा है, जबकि वो अच्छा है नहीं, वो बुरा है। एक वो है जो अच्छा इंसान है लेकिन बात बात में वो जिक्र कर देता है कि पता है हम सिनेमा देखने के लिए गए थे तो वहां मेरे साथ ये हुआ, हमने फलाने के खेत में ये चोरी किया, वो चोरी किया। दूसरों को खुश करने के लिए इधर उधर की बात करने लगते हैं ऐसे लोग। तो इस तरह के लोग हैं। और एक किस्म ऐसी भी है जो सबसे ज्यादा खत्म है। ये दोनों जो मैंने अभी बताया था ये उतने बुरे नहीं हैं। बुरे वो हैं जो अपने आप को बुरा नहीं समझते। एक किस्म उसकी ऐसी भी है जो अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं। वो कुछ गुनाह कर दें, उनसे पूछिए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो आपको ऐसी दलील देंगे कि जैसे उनके नजदीक वो गुनाह ही नहीं है। यानी वो अपनी बुराइयों को भी बुराइयां नहीं समझते हैं। वो अपने गुनाहों को कबूल नहीं करेंगे। वो मानेंगे नहीं कि हमसे कोई गलती हो गई है। और यही लोग बहुत बुरे होते हैं। हमारे एक और नबी गुजरे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम। उन्होंने अल्लाह पाक से कहा था कि अल्लाह पाक तू मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने दिल पर इख्तियार रख सकूं, क्योंकि दिल का भेद तू ही जानने वाला है, दिल को तू ही काबू में कर सकता है। इतनी ताकत दे कि मैं अपने दिल को काबू में रख सकूं। ये मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ। कौन अपनी गलतियों को समझ सकता है, तू ही मुझको मेरे पोशीदा ऐबों से पाक कर। उन्होंने कहा था कि अल्लाह मेरे अंदर जो छुपी हुई बुराइयां हैं, उन बुराइयों को तू मुझसे दूर कर दे, क्योंकि हर इंसान अपनी बुराइयों को नहीं जानता है। तो ये कहा था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। अब आगे देखें, हम जो काम कर रहे हैं वो काम सही है या गलत है, इसका पता कैसे चलेगा? तो हम फख्र के साथ कहते हैं कि हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी ने गलती से भी कभी कोई गलत काम नहीं किया। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी जात पाक हैं जिनकी जिंदगी एक नमूना है। हम उनकी जिंदगी को देखें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, फिर गलती है ही नहीं। उन्होंने एक स्केल बनाकर दिया। वो स्केल क्या था? हमारे नबी ने कहा जो काम मैंने किया वो तुम करो, जो काम मैंने नहीं किया या मना किया उससे रुक जाओ। तो बस हमको यही देखना है कि हमारे नबी ने क्या कहा।
हमारे नबी ने वही काम किया जो कुरान पाक में कहा गया है, जो अल्लाह पाक फरमाता है हमारे नबी ने बताया। तो हमारे नबी ने जो कुछ कहा या किया उस पर हम अमल करें। इससे बड़ी मिसाल दुनिया में किसी के पास, किसी और कौम के पास नहीं है। इसको आप जान लें। पूरी जवाबदेही के साथ मैं कह सकता हूं, ये जो आइडियल है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा आइडियल कहीं और दुनिया में मिलना मुश्किल है कि वो बताते हैं फलाने के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, फलाने के साथ क्या बिहेव करना चाहिए। ये हमारे नबी ने बताया। दुनिया में और कोई मिसाल इसकी नहीं मिल सकती है। कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बशरो मिस्लुकुम, यानी कि बिलाशक मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, लेकिन मेरे पास वही आती है। हमारे नबी ने कबूल किया कि वो इंसान है, बिल्कुल वो इंसान की तरह है, लेकिन सिर्फ इंसान नहीं है। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें अकीदा भी होना चाहिए कि हमारे नबी सिर्फ इंसान नहीं है, इंसान की तरह है। अगर वो इंसान नहीं होते तो हमारे दरमियान कैसे होते, वो हमको समझाते कैसे। तो इंसान की तरह है तो उनके काम भी इंसानों की तरह। तो जाहिर सी बात है एक इंसान के काम को हम नकल कर सकते हैं, तो अपने नबी की का जो काम है, जो अमल है, उसको हम लोग दोहराएं। यही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। उसके बाद कहा गया है कि अगर हमारे अंदर कोई बुराइयां हैं, दूसरा तरीका क्या है, अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने दुश्मनों से राब्ता करें। ये दुश्मन कौन होते हैं? ये दुश्मन वो होते हैं जो हमारे अंदर की बुराइयों को चुन चुन कर निकालते हैं। दोस्त चूंकि हमसे जुड़ा हुआ होता है, उसका दिली लगाव होता है, वो हमारी बुराइयों को नहीं जान पाता है, क्योंकि उसके अंदर मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत के आईने में देखता है, तो उसको हमारी बुराइयां नजर नहीं आती। लेकिन दुश्मन क्या है, वो हमारी एक एक बुराई को चुन चुन कर निकालेगा। बशीर बद्र ने कहा भी था कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। दुश्मनों का एहतराम करना भी चाहिए, क्योंकि यही दुश्मन है जो हमको हमारी कमी बताते हैं, और जब हम उन कमियों को जानते हैं तो अपने आप में एक बदलाव लाते हैं। यही बदलाव हमें कामयाब कर देता है। ये दुश्मन अपने बदले के लिए हमारी बुराइयां करते हैं, हमारी कमी जाहिर करते हैं, लेकिन उनको ये फायदा नहीं होता कि उससे हमारा कितना बड़ा फायदा होता है। हमारे वजूद की सफाई होती है, हम अपनी सफाई कर लेते हैं। वो हमारे अंदर जो गंदगी है उसकी तरफ इशारा करते हैं और हम उसको साफ कर लेते हैं, अगर साफ करना चाहें तो। अगर अड़ गए तो फिर यहाँ कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर साफ करना चाहें तो हम बिल्कुल साफ कर सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी में दुश्मन होनी चाहिए। प्लूटार्क नाम का एक आदमी है, वो दुश्मनी के फायदे पर एक मजमून लिखता है और वो कहता है कि दुश्मन जो हमारी बुराइयां करते हैं ना, वो तो अपने हिसाब से इसलिए करते हैं ताकि हम बदनाम हो जाए, लेकिन उससे हमारा फायदा होता है, उसका कुछ फायदा नहीं होता, उसका नुकसान ही हो जाता है। हमारा फायदा होता है कि अगर वो चीज, वो बुराई वाकई हमारे अंदर हो तो हम वो बुराई खुद से अलग कर लेते हैं और एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। और अगर बुराई नहीं है तो फिर कहने की क्या बात है। और एक और पॉइंट यहां दिया गया है कि बहुत सारे लोग हैं हमारी तारीफ करते हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, और हम खुश भी हो जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि जो इंसान मेरे सामने मेरी तारीफ करता है, दिल करता है कि उसके मुंह पे मिट्टी फेंक दूं। और हम लोग का ये हाल है कि अगर कोई बुराई करे ना, तब तो उन्होंने तारीफ के बारे में कहा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तारीफ के बारे में कहा था कि जो मेरे सामने मेरी तारीफ करता है, दिल करता है उसके सामने मैं मिट्टी फेंक दूं। और यहाँ उल्टा मामला है, हमारी बुराई कोई कर दे तो मन करता है कि उसको जो भी हो, और कोई तारीफ करे तो तबीयत खुश हो जाती है। तो अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हम देखें, समझें कि क्या वाकई हम तारीफ के लायक हैं या नहीं है। हम गाना गा रहे हैं, किसी ने तारीफ किया, क्या गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद रफी गा रहा है। अब सोचिए, आप मिलाइए उसको, क्या वाकई ऐसा है या वो आपका मजाक उड़ा रहा है। तो आप अगर उसके लायक हैं तो समझें, अगर लायक नहीं है तो फिर
समझ जाएं कि सामने वाला आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है। इसी तरह हम जो भी नेकी करते हैं उस नेकी पर हमेशा हमको दलील नहीं देनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जिसको हमने अपने ख्याल में नेक समझा है मगर दर हकीकत उसकी नेकी मुश्तबा है, ज्यादा इसरार नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों की राय को भी निहायत कदर मंजिलत करनी चाहिए। जो हमसे इख्तलाफ रखते हैं, जो अक्लमंद और नेक दिल हैं, और जिस तरह हम नेक दिली से बात करते हैं इसी तरह वो भी नेक दिली से हमसे मुखालफत करते हैं। मगर यह भी देख लेना चाहिए कि इन इख्तलाफ करने वालों ने सिर्फ आज़ादी राय और इस दिली नेकी से मतलब इसका यह है कि कभी कभी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, मुझे लगता है कि ये काम बहुत अच्छा है, हमको लगता है कि ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे लोग ऐसे होते कहते नहीं ये काम अच्छा नहीं है। तो ये काम अच्छा नहीं है, हमको लग जाता है कि सामने वाला आदमी हमसे जलता है। तो यहां पर आपको सोचना है कि नहीं, ऐसी बात नहीं। हो सकता है कि आपकी सोच अलग हो, सामने वाले की सोच अलग हो सकता है सामने वाले ने वो सही पॉइंट पर को देखा हो जिस पर आपकी नजर नहीं गई हो, इसलिए आप उसको समझे, सामने वाले की भी कदर करें कि वो सामने वाला आदमी जो बता रहा है ना वो ऐसे ही नहीं बता रहा है, उसके पीछे कोई बात है, कोई रीजन है उसका, इसलिए उसको भी समझें। उसके बाद है इस तरह हमको उन कामों से भी डरना चाहिए जो इंसान के कमजोर दिल की कुदरती बनावट से या किसी खास शौक से या किसी खास तालीम के असर या किसी और सबब से होती है, जिसमें हमारा दीनवी फायदा है। यानी दुनिया में बहुत सारे काम जो हम लोग करते हैं वो फायदे के लिए करते हैं, तो उन कामों से भी हमको डरना चाहिए, ऐसी तालीम से भी बचना चाहिए जिससे हमको दुनियावी फायदा तो मिल जाता है लेकिन दीन का कोई फायदा नहीं मिलता। और यही वजह होती है जिसके सबब तासुब, हजारों गलतियां, पोशीदा बुराइयां, लामालूम ऐब इंसान के दिल में घुस जाते हैं। तो अक्लमंद आदमी को हमेशा डरना और हमेशा इस पर शुबा करना चाहिए कि जरूर उसमें कोई ना कोई बुराई छुपी होगी। जो अक्लमंद होते हैं ना वो हमेशा डरते रहते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई बुराई है, कहते नहीं किसी को लेकिन अंदर से डरते रहते हैं। और जो बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं वो अकड़े हुए रहते हैं, अकड़ कर चलते हैं, उनका मिजाज भी उसी तरह का होता है, बात बात पे दलील दे देंगे, बात बात पे बहस करना शुरू कर देंगे। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको अपने दिल को टटोलना है और अपने दिल के अंदर नेकी बैठानी है। नेकी बैठाने के बाद हमको हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा है, जो कुछ बताया है, उसके हिसाब से हम लोग अपनी जिंदगी गुजारें। बस आज के लिए इतना ही। जितने भी सवाल थे आपके वो सभी सवाल हल हो चुके हैं। मैं फिर यही कहूँगा, जब आप कोई वीडियो देखें तो पहले किताब अपने पास रखें, किताब न पढ़ें, सिर्फ सवालों पे नजर रखें, जवाब आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।